हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 5 की 9वीं हेडिंग कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको पुष्पीय पादप अर्थात एंजियोस्पर्म के अर्ध तकनीकी विवरण के बारे में बताया था। कैसे उसको पुष्पसूत्र लेते हैं, पुष्पचित्र कैसे ड्रा होता है, क्या उसमें किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हमने बताया था। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन में। पहला कुल है आपका फाबेसी। फाबेसी कुल, ध्यान से समझें फाबेसी कुल को। इस कुल को पहले पेप्लियोनोइडी कहते थे। फाबेसी कुल को पहले पेप्लियोनोइडी कहा जाता था। ठीक है, यह लेग्यूमिनोसी कुल का उपकुल था। ठीक है, जो फाबेसी है इसे पहले पेप्लियोनोइडी कहा जाता था और यह लेग्यूमिनेसी कुल का क्या था, एक उपकुल था। ठीक है, यह सारे विश्व में पाई जाती है। ठीक है, फाबेसी कुल के पौधे जो हैं सारे विश्व में पाए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं इसके कायिक अभिलक्षण के बारे में। ठीक है, इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, कायिक अभिलक्षण कैसा होता है। ठीक है, तो इस कुल के पौधे जो होते हैं वे वृक्ष होते हैं, झाड़ी के रूप में होते हैं, शाक के रूप में, मूल ग्रंथियों सहित मूल होता है। इसमें जो जड़ होता है, इनमें रूट जो होता है उसमें रूट नडुल्स पाए जाते हैं। जड़ में ठीक है ग्रंथियां पाई जाती हैं, गांठे पाए जाते हैं जिनमें जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो एटमॉस्फेयर से क्या करता है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो है मूल में मूल ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो वातावरण से नाइट्रोजन को इकट्ठा करके पौधे को देता है। इसके बदले में पौधे जो है उसको रहने के लिए जगह देता है। ठीक है, तो इन पौधों के मूल में मूल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं तना के बारे में। इन पौधों का तना कैसा होता है, फाबेसी कुल के पौधों का। तो तना जो है वह सीधा अथवा प्रतान होता है। इनमें तने जो होते हैं सीधे होते हैं अथवा इनमें प्रतान पाया जाता है। ठीक है, टेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, पतले पतले धागे पाए जाते हैं जिनके द्वारा यह लपेटता हुआ, ठीक है, लपेटता हुआ ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। पत्तियां जो हैं वे फाबेसी कुल के पौधों में सरल अथवा संयुक्त पिच्छाकार होती हैं। एकांतर पाणाधार जो है वह तल्पयुक्त होता है। अनुपर्णी, इसमें अनुपर्ण भी पाए जाते हैं, जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो फाबेसी कुल के पौधों की पत्तियां जो होती हैं वे सरल अथवा संयुक्त पिच्छाकार, एकांतर पाणाधार तल्पयुक्त होता है, अनुपर्णी जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो यह था आपके कायिक अभिलक्षण के बारे में, जिसमें आपने देखा कि फाबेसी कुल के पौधों वृक्ष, झाड़ी, शाक मूल ग्रंथियों सहित मूल पाई जाती हैं। इनकी तना सीधा अथवा प्रतान के रूप में होता है। पत्तियां इनमें सरल संयुक्त पिच्छाकार, एकांतर पाणाधार तल्पयुक्त, अनुपर्णी जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। आइए अब देखते हैं पुष्पीय अभिलक्षण के बारे में, इनका पुष्प कैसा होता है। ठीक है, इसमें आप देखें एक पौधे के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। जो पौधा है आपका पाइसम सटाइबम, जो फाबेसी कुल का है, जिसे मटर का पौधा कहते हैं। ठीक है, इसमें पुष्पीय पादप के शाखा का फिगर आप देख रहे हैं, यह मटर कुल के पौधे का, ठीक है, मटर के पौधे का प्लांट को दिखाया गया है, जिसमें इसके स्टेम तने को दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं मटर के दाने लगे हुए हैं, फल को दिखाया गया है। और इसमें आप देख रहे हैं यह धागे के रूप में निकल रहा है, जिसे प्रतान कहा जाता है, टेंट्रिकल्स कहा जाता है। यही जो है लपेट कर जो है पौधा ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो यह जो है मटर के पौधे का एक पुष्पीय पादप का शाखा के रूप में आप देख रहे हैं। इसमें आप देखें यह फूल है, इसके फ्लावर को दिखाया गया है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो है मानक बनाता है। ठीक है, मानक को दिखाया गया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड को दिखाया गया, नौकाकार संरचना को दिखाया गया है। तो यह इसके पुष्प के बारे में दिया गया है। ठीक, अब आप देखें इसके दल के बारे में, सबको अलग कर दिया गया है। तो यह देखें आप, यह जो है दल देख रहे हैं, जिसमें दल जो है 3 तरह के होते हैं। एक स्टैंडर्ड मानक होता है, ठीक है, और 2 इस तरह से होते हैं पंख के आकार का, 2 नौकाकार होते हैं। यह फिगर आप देख रहे हैं मटर में दल का, 3 तरह के दल होते हैं। ठीक, अब आप देखें इसमें, यह आप देखें एक मटर के जनांग के बारे में। ठीक है, जनांग के बारे में
जिसमें जो है अंडाशय को भी दिखाया गया है, यहाँ पे पुंकेसर पुमंग को भी दिखाया गया है। ठीक है, यह अंडप को दिखाया गया है, इसमें आप दाने देख रहे हैं लगा हुआ है, अंडप है, और उसके बाद लास्ट में इसका पुष्पीय चित्र बनाया गया है। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले पुष्पीय अभिलक्षण के बारे में पढ़ते हैं, इनका पुष्पीय अभिलक्षण कैसा होता है। तो ध्यान से देखें, पुष्पीय अभिलक्षण, पुष्प विन्यास। इसमें पुष्प विन्यास जो होता है फाबेसी कुल के पौधों में असीमाक्षी होता है। ठीक है, पौधा जो है लंबा होता जाता है, फूल जो है किनारे किनारे लगते जाते हैं, अर्थात पुष्प विन्यास क्या होगा, असीमाक्षी। फूल क्या होते हैं, उभयलिंगी। ठीक है, फाबेसी कुल के जो फूल होते हैं उभयलिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा। ठीक है, मेल आर्गन पुंकेसर और फीमेल आर्गन जायांग, ठीक है, दोनों एक ही फूल में होते हैं, उभयलिंगी। एक व्यास सम्मित पाई जाती है। ठीक है, फूल जो होता है वो एक व्यास सम्मित होता है। कैलिक्स बाह्य दल कैसा होता है, 5 बाह्य दल पाए जाते हैं। इसमें बाह्य दल कितने होते हैं, 5 होते हैं। संयुक्त बाह्य दल ही होते हैं, पांचों बाह्य दल आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो बाह्य दल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो बाह्य दल आप देखो, अभी देखिए ये 5 बाह्य दल हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 बाह्य दल हैं। और कैसे हैं, संयुक्त हैं। देखिए पांचों को आपस में सटा दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो ये पांचों बाह्य दल जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, अर्थात संयुक्त बाह्य दल ही होते हैं। कोर स्पर्शी, किनारे इनके स्पर्श करते हैं। ठीक है, कोर स्पर्शी या कोर छादी होते हैं। ठीक है, कोर स्पर्शी या कोर छादी होते हैं। पुष्प दल विन्यास इनमें पाया जाता है। अगला है आपका करोला। ठीक है, करोला कैसा होता है, दल कैसा होता है, जो कलरफुल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो दल जो होते हैं 5 होते हैं। ठीक है, फाबेसी कुल में दल 5 होते हैं। विमुक्त दली होते हैं। ठीक है, विमुक्त दली हैं। पेप्लियोनेसियस स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। पेप्लियोनेसियस अर्थात पश्च दल जो होता है वो बड़ा होता है। पश्च क्या होता है, बड़ा होता है, तथा सबसे बाहरी, पश्च बड़ा होगा, सबसे बाहरी स्टैंडर्ड मानक बनाता है। और अगले 2 पार्श्वी जो किनारे होंगे, अगले 2 पार्श्वी पंख बिंग बनाएंगे, तथा 2 अग्र तथा सबसे भीतरी वाले जुड़कर एक नौतल बनाते हैं। ठीक है, 2 अग्र तथा सबसे भीतरी वाले जुड़कर क्या बनाएंगे, एक नौतल बनाते हैं। पुष्प दल विन्यास जो होता है वह बैक्सिलरी टाइप होता है। पुष्प दल विन्यास कैसा होता है, बैक्सिलरी टाइप होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें दल कैसा होता है, कितने दल होते हैं, 5 दल होते हैं। 1 2 3 4 5, यह 5 दल होते हैं। ठीक है, विमुक्त दली होते हैं। पांचों दल मुक्त होते हैं, जुड़े नहीं रहते हैं। तो पांचों बल आप देख रहे हैं अलग अलग हैं, विमुक्त दली हैं। ठीक है, पेप्लियोनेसियस होता है, स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, पेप्लियोनेसियस। पश्च दल जो है बड़ा होता है, यह पश्च दल जो है बड़ा होता है, मानक स्टैंडर्ड बनाता है। पश्च दल बड़ा होता है, मानक स्टैंडर्ड बनाता है। सबसे बाहरी, ठीक है, मानक स्टैंडर्ड बनाता है। अगले 2 पार्श्वी, ठीक है, अगले 2 किनारे किनारे वाले पार्श्वी दल होते हैं। अगले 2 किनारे वाले क्या होते हैं, पार्श्वी दल होते हैं, जिनको पंख या बिंग कहते हैं। और 2 अग्र, ठीक है, तथा भीतर वाले जुड़कर एक नौतल बनाते हैं। अंदर वाले जो दोनों होते हैं वो आपस में जुड़कर एक नौतल बनाते हैं। अंदर वाले या जो दोनों हैं यह जुड़कर क्या बनाते हैं, एक नौतल बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 5 दल होता है। ठीक है, एक दल बाहर होता है। ठीक है, जो एक पश्च बड़ा स्टैंडर्ड मानक होता है, और अगले 2 पार्श्वी जो है बिंग पंख होते हैं। ठीक है, और अंदर भीतर की ओर जो 2 लोग होते हैं वे जुड़कर नौतल बनाते हैं। ठीक है, पुष्प दल विन्यास जो है बैक्सिलरी होता है। पुमंग कितने हैं, पुमंग होते हैं 10 पुंकेसर होते हैं। पुमंग कैसे होते हैं, 10 होते हैं। पुमंग 10 पुंकेसर होंगे, द्विसंगी होंगे, पराग कोष द्विकोष्ठी होता है। ठीक है, पुमंग कितने होंगे, पुमंग में 10 पुंकेसर होंगे, द्विसंगी होंगे, अर्थात 2 संघ में होंगे। देखें ध्यान से, पुमंग जो होते हैं वे, आप देखें फिगर यहाँ पे, पुमंग जो होते हैं वे 10 होते हैं। ठीक है, 10 पुमंग यहाँ दिखाया गया है। यहाँ जो 9 एक साथ हैं और एक अकेला है। ठीक है, तो यह
9 और 1 हैं, 9 आपस में जुड़े रहते हैं। यह 9 पुंकेसर जो है आपस में जुड़े रहते हैं और एक जो है अकेला रहता है, वह जुड़ा नहीं रहता है। ठीक है, तो 9 संयुक्त धन 1 इसमें होता है पुमंग। ठीक है, 10 पुंकेसर होते हैं। फिगर देखें, यह 10 पुंकेसर को दिखाया गया है। यह 9 पुंकेसर हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। यह 9 पुंकेसर हैं आपस में जुड़े हुए हैं और यह एक अकेला पुंकेसर है। ठीक है, तो 9 संयुक्त धन 1 यह पुंकेसर की स्थिति होती है। द्विसंगी अर्थात 2 संग में होते हैं। पराकोष जो होता है वह द्विकोष्ठी होता है। पराकोष द्विकोष्ठी होता है। ठीक है, जायांग पे आते हैं। जायांग में अंडाशय 1 होता है। अंडाशय 1 होता है, एक अंडपी होता है। ठीक है, अंडाशय 1 होता है, एक एक दाने लगे होते हैं। अंडाशय 1 होता है, एक अंडपी होता है। ठीक है, तो जायांग में आपने देखा कि अंडाशय 1 अंडपी होता है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। अनेक बीजांड सहित, अनेक बीजांड पाए जाते हैं। अनेक बीजांड सहित एक कोष्ठी, अनेक दाने होते हैं मटर के जो एक कोष्ठक में बंद होते हैं। ठीक है, तो अनेक बीजांड सहित एक कोष्ठी वर्तिका एकल होती है। वर्तिका एकल होती है। इस तरह के फल को लेग्यूम कहा जाता है। ठीक है, फाबेसी कुल में जो फल होते हैं उनको क्या कहते हैं? लेग्यूम कहते हैं। बीज कैसा होता है? 1 से अधिक बीज होते हैं। ठीक है, 1 से अधिक बीज होते हैं और अभ्रूण पोषकी होते हैं। 1 से अधिक बीज होंगे और अभ्रूण पोषकी होते हैं। ठीक है, पुष्पीय सूत्र को देखा जाए तो पुष्पीय सूत्र आप देख रहे हैं त्रिज्य सम्मित होता है। त्रिज्या सम्मित, द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी। कैलिक्स जो होता है के 5 संयुक्त होता है। सी जो करोला है वह 1 धन 2 संयुक्त होता है। ठीक है, 2 आपस में जुड़े होते हैं और 1 धन 2 होता है। ठीक है, अब आते हैं पुमंग पे। पुमंग एंड्रोसियम जो होता है 9 संयुक्त धन 1 होता है। ठीक, 9 संयुक्त धन 1 होता है। और गाइनोसियम अगर जायांग देखें तो जायांग जो है आपका अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है। इसके नीचे लाइन खींचा गया है। जायांग 1 होता है और अधोवर्ती अंडाशय होता है। ठीक है, तो इस सूत्र के आधार पे आप फिगर देख सकते हैं। यह आपके मटर का यह आपका फ्लोरल फार्मूला दिया गया था और इसका यह डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि त्रिज्या सम्मित स्ट्रक्चर है। ठीक है, द्विलिंगी संरचना है और के जो हैं 5 हैं। यह के आप देख रहे हैं बाह्य दल जो 5 हैं और पांचों आपस में जुड़े हैं अर्थात संयुक्त बाह्य दली हैं। ठीक है, करोला जो है आपके वे 5 होते हैं। ठीक है, 1 धन 2 संयुक्त, तो 1 यह हो गया, धन 2 यह हो गया और यह 2 जो है वह संयुक्त हो गए। ठीक है, आपस में जुड़े हुए हो गए। ए जो है, ठीक है, पुमंग जो है 9 धन 1 है, 9 संयुक्त हैं। पुमंग आप देख रहे हैं 9 संयुक्त हैं और 1 जो है अकेला है। ठीक है, जी जो है आपका जायांग जो है वह 1 है, तो जायांग 1 है। ठीक है, तो जायांग 1 होता है जो अधोवर्ती अंडाशय के रूप में होता है और यह हो गया आपका मदर एक्सिस, मातृ अक्ष। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था पुष्पीय अभिलक्षण के बारे में फाबेसी कुल के। तो पुष्पीय अभिलक्षण में आपने देखा कि पुष्प विन्यास जो होता है वो असीमाक्षी होता है। फूल जो होते हैं वो उभयलिंगी एक व्यास सम्मित होते हैं। कैलिक्स जो होते हैं बाह्यदल 5 होते हैं। संयुक्त बाह्यदली कोरस्पर्शी कोरछादी पुष्पदल विन्यास पाया जाता है। करोला जो होते हैं दल 5 होते हैं, विमुक्त दली होते हैं। पेप्लोनेसियस स्ट्रक्चर होता है जिसमें पस बड़ा होता है और सबसे बाहरी स्टैंडर्ड मानक बनाता है। अगले 2 पार्श्वी पंख बिंग तथा 2 अग्र तथा सबसे भीतर वाले जुड़कर एक नौतल बनाते हैं। पुष्पदल विन्यास वैक्सिलरी टाइप होता है। पुमंग जो होते हैं वो 10 पुंकेसर होंगे, द्विसंगी होंगे, परागकोश द्विकोष्ठी होता है। जायांग जो होता है वो अंडाशय 1 अंडपी ऊर्ध्ववर्ती अनेक बीजांड सहित एक कोष्ठी होते हैं। वर्तिका सिंगल होती है, एकल होता है। फल जो होते हैं स्कूल में फाबेसी कुल में लेग्यूम होता है। बीज 1 से अधिक होते हैं। अभ्रूणपोषकी होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं। पुष्प सूत्र आपने मटर का देखा। ठीक है, इसमें त्रिज्या सम्मित द्विलिंगी के 5 संयुक्त, सी 1 धन 2 संयुक्त, ए 9 संयुक्त धन 1 और जी जो है आपका ठीक है अधोवर्ती अंडाशय के रूप में 1 है। ठीक, आर्थिक महत्व के बारे में आइए चर्चा करते हैं। इस कुल का आर्थिक महत्व क्या है? तो इस कुल के सदस्यों में अनेक प्रकार की दालें आती हैं। इस कुल के सदस्यों में अनेकों प्रकार की दालें आते हैं जैसे कि चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। ये सारे दालें वाले जो फसल होते हैं वे फाबेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। खाद्य तेल,
जो तेल देने वाले पौधे हैं वह भी फाबेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, जैसे सोयाबीन, मूंगफली आदि। रंग वाले, नील वाले जो हैं पौधे वह भी इसी कुल के हैं। तंतु सनई, ठीक है, जिससे रसरी बनाया जाता है, ठीक है, रस्सी बनाया जाता है, ठीक है, बरहा बनाया जाता है, वह इसी कुल के अंतर्गत आते हैं, तंतु सनई। चारा, ठीक है, संसरेनिया ट्राइफोलियम, चारा के रूप में भी इन कुल के पौधों का यूज किया जाता है, भोजन के रूप में, ठीक है, जो जानवरों के संसवेनिया ट्राइफोलियम चारा के रूप में। सजावटी फूल के रूप में ल्यूपिन और स्यूपी, ठीक है, ल्यूपिन और सीओपी का यूज जो है सजावटी फूल के रूप में किया जाता है। और औषधि की बात की जाए तो मुलेठी, ठीक है, इस कुल के स्रोत हैं। तो आर्थिक महत्व में आपने देखा कि उस कुल के सदस्यों में अनेक प्रकार की दालें आती हैं, ठीक है, खाद्य तेल आते हैं, रंग, तंतु, चारा, सजावटी फूल और औषधि के स्रोत हैं यह कुल, फाबेसी कुल। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था फाबेसी कुल के बारे में, जिसमें हमने आपको कायिक अभिलक्षण, पुष्पी दल, ठीक है, पुष्पी अभिलक्षण के बारे में चर्चा किया, और फिर मटर के पुष्पी सूत्र और पुष्पी फार्मूला के बारे में आपने, पुष्पी चित्र के बारे में आपने देखा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।